औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपकी खिदमत में डॉक्टर के जमान हाजिर है और आज का जो मेरा टॉपिक है और उस टॉपिक के हवाले से जो मेडिसिन है मैं आपको बताऊंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपना कमर दर्द, बैक पेन। और ये कमर दर्द होने की क्या वजूहत हैं और वो क्यों होता है, कि कोई इंजरी की वजह से होता है या क्रॉनिक है या एक्यूट है, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कमर का दर्द, इसकी काफ़ी वजूहत होती हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल बच्चे भी बड़े भी मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बैठने का तरीका सही नहीं होता, झुककर वो काम कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से उनका जो कमर का जो स्ट्रक्चर है, बैकबोन वगैरह है, वो सही नहीं रहता। मतलब उन्हें झुकना पड़ता है, जिसकी वजह से वो घंटों घंटों झुककर वो मोबाइल पे काम करते रहते हैं। और इसी तरीके से वो लोग जो ऑफिसेज वगैरह में कंप्यूटर का काम करते हैं तो उनका बैठने का स्टाइल भी और उनका बैठने का जो अंदाज़ है वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से उनको कमर दर्द रहता है। और अगर वो बैठते हैं तो ऐसी सॉफ्ट सीट पे बैठते हैं जिसकी वजह से कमर का जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं रहता। और बहुत से लोग मेल फीमेल जो अपना सॉफ्ट जो है अपना मैट्रेस इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कमर का जो है स्ट्रक्चर वो सही नहीं रहता, बैकबोन टेढ़ी मेढ़ी रहती है, जिसकी वजह से वो कमर दर्द का शिकार हो जाते हैं। और बहुत से वो मज़दूर, वो लोग जो वज़न उठाने का काम करते हैं, और जैसे कि आप ये देख लीजिए कि गंदम की बोरी और शुगर की बोरी का उठाते हैं और बहुत भारी वज़न उठाते हैं। और दूसरा, या फ्रूट मंडी में जो लोग काम करते हैं मज़दूर, वो उनकी कमर में अक्सर व बेशतर दर्द रहता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वज़न उठाने से या अपना गिरने से या चोट लगने से जो आपका डिस्क स्लिप हो जाती है। जब डिस्क स्लिप हो जाती है तो मतलब ये कह लीजिए कि डिस्क बलज हो जाता है, L4 L5 वो जो मोरे होते हैं कमर के, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से भी कमर दर्द रहता है। और कमर दर्द रहने की बहुत सी वजूहत ये जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा भी बहुत सी वजूहत होती हैं कि भागने में कभी झटका आ गया और कैल्शियम की कमी, बॉडी के अंदर बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी उसकी वजह से भी ये कमर दर्द हो सकता है। एज फैक्टर की वजह से भी होता है, वज़न उठाने की वजह से भी होता है और गलत बैठने से भी होता है और गलत सोने से भी कमर में दर्द रहता है। और ये जो डिजीज़ है, मेरे क्लिनिक में आते हैं पेशेंट काफ़ी जिनको कमर का दर्द रहता है और ओवरवेट होने की वजह से भी कमर में दर्द रहता है। और फिर वो उनके मोरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्क बलज हो जाता है, डिस्क स्लिप हो जाती है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है जब आपका डिस्क बलज हो जाए। ऐसे भी मेरे पास पेशेंट है जिनकी डिस्क बलज हुई हुई है, L4 L5 डिस्टर्ब हुए हैं। तो मैंने उनको मतलब मेडिसिन दी, उनके मैंने मोरे भी अपने हाथ से बिठा लें अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो आज माशाल्लाह सही चल रहे हैं। फिर वो जिनको ये डिस्क बलज हो जाता है, उनकी टांग में राइट अगर वेन दब जाती है तो राइट लेग के अंदर जो पेन आ जाता है, और लेफ़्ट वाली साइड अगर वेन दब जाती है तो लेफ़्ट टांग के अंदर दर्द आ जाता है। उनके मसल जो है ना बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है अर्निका 200, और फिर उसके साथ इसका जो कम्बिनेशन है वो है अपना हाइप्रिकम 200। तो अगर आपकी ये इंजरी की कोई हिस्ट्री रही है, आपका कोई रोड एक्सीडेंट हुआ या आपको कभी किसी ने हिट किया है या आपको कभी डंडे से चोट लगी है या आप कभी गिर गए, पहले आप अर्निका लें 5 ड्रॉप्स, फिर उसके आधे घंटे के बाद आप हाइप्रिकम 200 के 5 ड्रॉप्स ले लीजिए। इसी तरह आप सुबह शाम इसको इस्तेमाल कीजिए 2 टाइम्स। इंशाल्लाह आपकी जो ये तकलीफ़ है इंजरी की वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, और जो आपको सर्दियों में ये आपकी कमर में दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास्ट के अंदर कभी फ्रैक्चर हुआ है कमर के अंदर या आपके कहीं रिब्स के अंदर या बैकबोन के अंदर, तो आप जो है ना, एक दूसरी मैं मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, वो है समफाइटम 200। आप अर्निका और रेस्टॉक्स के 1 घंटे के वक्फे के साथ सुबह शाम वो भी लीजिए आप 5 ड्रॉप्स। समफाइटम बेहतरीन मेडिसिन होती है फ्रैक्चर के लिए और हड्डियाँ मजबूत करने के लिए, तो आप समफाइटम का भी इस्तेमाल कीजिए अगर आपकी पास्ट में कोई अपना इंजरी की हिस्ट्री रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना सेकंड पोजीशन पे आते हैं हम, जिनको बहुत से लोगों को एज फैक्टर की वजह से भी दर्द होता है, बूढ़े हो जाते हैं उसकी वजह से भी होता है, और कैल्शियम की जो डिफिशेंसी होती है, विटामिन डी की डिफिशेंसी होती है, और उसकी वजह से भी ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और फिर उनके मसल्स के अंदर, बैकबोन के अंदर दर्द रहता है। तो ऐसे लोग जिनको 2 महीने से ज़्यादा दर्द है कमर के अंदर, और चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
ख़ासकर जो फीमेल होती हैं उनको भी अपना जब ये डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद कोई सर्जरी वगैरह होती है तो उसके बाद ये देखने में आया 90% फीमेल को कमर में दर्द रहने लगता है। तो ऐसी ख़वातीन और ऐसे लोग जो अपना जिनके मसल्स जो है ना स्टफ़ हो गए हैं और मसल्स में पेन रहता है, कमर में पेन रहता है, तो और वो अपना उठने बैठने में उनको तकलीफ़ रहती है, जब सोते हैं तो उनको तकलीफ़ रहती है, तो वो अपना जो है ना जो मैं आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूँ आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके जो मसल्स भी सही रहेंगे और आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी सही रहेगा। और आपको कभी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अपना मोच आ गई है, कमर के अंदर चुक आ गई है या कहीं और ये समझिए कि पाँव के अंदर चुक आ गई है, तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाँव की मोच के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हिप जॉइंट में अगर आपके कोई मतलब स्टिफनेस है, आपके जो ये अपना थाइज़ है उस पर स्टिफनेस है और आपके मसल्स बिल्कुल हार्ड हो गए हैं, तो आप उसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो है रेस्टॉक्स 200 और रूटा 200। इसके 5 ड्रॉप्स सुबह शाम आपने इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप लीजिए रेस्टॉक्स 200 थोड़े से पानी के अंदर या डायरेक्ट ज़बान पे भी ले सकते हैं, अपना 5 ड्रॉप्स, ठीक है। उसके आधे घंटे के बाद आपने रूटा के 200 के 5 ड्रॉप्स लेने हैं। आप डायरेक्ट ज़बान पे भी ले सकते हैं, ये रूटा के भी और रेस्टॉक्स के भी। और अर्निका और हाइप्रिकम 200 वो भी डायरेक्ट ज़बान पे ले सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको सम्फाइटम बताई है वो भी आप डायरेक्ट ज़बान पे 2 टाइम्स ले सकते हैं 200। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।